नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रोज़ कर रहे हैं कार्तिक महात्म का एक अध्याय, दूसरा अध्याय और आज बारी है तीसरे अध्याय की। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं, काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है। हे देव, सब तिथियों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से कहा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने स्त्री पुत्रों को लेकर वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है, वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ता है सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उसने वेद मंत्रों को हरण करने से सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे सारे यज्ञ के मंत्र व बीज समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर उसे कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में श्री भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ उन्होंने जगाने के निमित्त सभी देवता गाने बजाने करने लगे और प्रभु को बार बार गंध और धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जी ने अपने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडश उपचार के पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर गए। तब तो माधव भगवान उनके कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हूँ। आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन हवन और कहानी और पूजा पाठ करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करेंगे और मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में ही स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत ये सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा ही जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आ जाओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र तुम मेरे लोकों में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे ये मेरा रूप धारण करके साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूजनीय होने चाहिए। जैसा तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा ही मनाने योग्य है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि आपको आने वाले सभी अध्याय की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।